हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डैफोडिल्स। आज हम ओ हेनरी की एक और शॉर्ट स्टोरी करने जा रहे हैं जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1904 में। द कॉप एंड द एंथम एक लड़के सोपी की कहानी है जो मैडिसन स्क्वायर नाम की जगह पर एक पार्क पर बैठा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचैन है, क्योंकि सर्दी आने वाली है। पक्षी भी दक्षिण की तरफ उड़ने लगे हैं। लोग अपने लिए गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। मुरझाई हुई पत्तियों ने धरती को ढक लिया है और इस आती हुई सर्दी को देखकर सोपी बेचैन हो गया है। उसके पास ना तो कोई घर है और ना ही गर्म कपड़े। वह ठंड से बचने के लिए अक्सर अपने कोट के अंदर अखबार दबाया करता था। पिछली बार की सर्दियाँ तो उसने जैसे तैसे बिता ली थी, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। वह चाहता है कि इस बार की सर्दियाँ वह ब्लैकवेल के टापू की जेल में गुजारे, जहाँ उसे 3 महीनों तक खाना और पहनने के लिए गर्म कपड़े मिल जाएं। अब जेल जाने के लिए वह प्लानिंग करना शुरू करता है। सोपी की पहली योजना किसी अच्छे से होटल में खाना खाने की थी। फिर वो कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर सिपाही बुलाया जाएगा और उसे 3 महीने की जेल हो जाएगी। इसी प्लानिंग के साथ वह अपने फटे पुराने कपड़े को ठीक करता है और एक बड़े से होटल पे चला जाता है। वहाँ लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ का गार्ड उसे रोक लेता है, क्योंकि उसके कपड़े और जूते फटे हुए थे और उसकी पहली योजना असफल हो जाती है। उसके बाद सोपी दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ तो उसे खाना मिल जाता है, लेकिन जब वह ये कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तब वेटर से वो पुलिस को बुलाने को कहता है, लेकिन वेटर पुलिस को ना बुला के एक दूसरे आदमी को बुलाता है और उसे धक्के देके बाहर निकाल दिया जाता है और सोपी की दूसरी प्लानिंग भी फेल हो जाती है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह आगे जाता है। वहाँ उसे शीशे की खिड़की वाली एक दुकान दिखती है। तभी सोपी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और शीशे को तोड़ देता है। जब लोग दौड़कर आते हैं, जिनमें एक सिपाही भी था, वह पूछते हैं कि ये कांच किसने तोड़ा। तभी सोपी शीशा तोड़ने की बात स्वीकार कर लेता है, लेकिन पुलिस वाला सोचने लगता है कि अगर इसी ने शीशा तोड़ा होता तो ये यहाँ पे खड़ा ना होता और उसे जाने देता है। सोपी का ये प्रयास भी सफल नहीं होता, लेकिन फिर भी सोपी हार नहीं मानता। वह एक लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है, परंतु वो लड़की खुद उससे अट्रैक्ट हो जाती है। बड़ी मुश्किल से सोपी उससे पीछा छुड़ा के भागता है। एक डर ने सोपी को जकड़ लिया कि अब उसे कोई भी पुलिस नहीं पकड़ेगा। उसने कुछ और करने की सोची। वह एक ऐसे सिपाही के पास आया जो एक विशाल थिएटर के सामने खड़ा था और वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, जैसे कि उसने बहुत शराब पी हो। अब उस पुलिस वाले ने सोपी की ओर पीठ कर दी और पास में ही एक व्यक्ति से बोला कि शायद ये कॉलेज का एक लड़का है और आज फंक्शन के चलते इसने शराब पी है और ये एंजॉय कर रहे हैं। सोपी अब और परेशान हो जाता है, पर वह हार नहीं मानता। तभी अखबार खरीदते एक आदमी की वह छतरी उठा लेता है।
जब वह आदमी उस छतरी को मांगता है, तब सोपी उससे कहता है कि अगर तुम्हें छतरी चाहिए तो तुम उस पुलिस वाले से मेरी कंप्लेंट कर दो। लेकिन वह आदमी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उस आदमी ने ये छाता खुद चुराया होता है और वो वहाँ से चला जाता है। परेशान होके सोपी उस छतरी को वहीं पे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उस दिन गिरफ्तार होने की सोपी की सारी आशाओं पे पानी फिर चुका होता है। अब वह मेडिसन स्क्वायर की ओर बढ़ जाता है। वह पार्क में एक सीट पे बैठा हुआ था। तभी चर्च के मधुर संगीत को सुनकर सोपी का हृदय परिवर्तन होने लगता है। वह सोचता है कि वह कितना गिर चुका है। कब तक वह ऐसा जीवन जिएगा? कब तक वह ऐसे चोरी करते रहेगा? कब तक धक्के खाए? वह अभी यंग है। उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले ही उसे नौकरी का ऑफ़र आया था। उस समय उसने नहीं किया, लेकिन अब वह सही रास्ते पे चलना चाहता है। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक पुलिस वाला होता है। जो भी सोपी ने आज पूरे दिन भर में किया, उसी के लिए पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करता है। लेकिन तभी सोपी उससे बहस करने लगता है, लेकिन वह पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है और उसे जज के पास लेके जाते हैं। तब उसे 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। स्टार्टिंग में सोपी जेल जाने के लिए प्लानिंग करता है। वह अच्छे से रेस्टोरेंट पे जाता है, बिना पैसे के खाना खाता है और दुकान का शीशा तोड़ता है, लड़की छेड़ता है, शराब पीकर हंगामा करता है और यहाँ तक कि एक आदमी की छतरी तक चुरा लेता है। इसके बावजूद उसे कोई सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन जब वह मेडिसन स्क्वायर के बेंच पर बैठा चर्च के म्यूजिक को सुन के मोटिवेट होता है और एक ऑनेस्ट आदमी बनने की सोचता है, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।